हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो क्या इस योजना के फ़ायदे हैं और कैसे इसका लाभ मिल सकता है किसानों को, तो इसके बारे में वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इस बीमा योजना के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एक एक करके वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी किसान भाई या जो भी मेरा दोस्त इस फसल बीमा योजना के बारे में जानना चाहता है और अपनी फसल का बीमा करवाना चाहता है, क्योंकि एक बहुत ही कम रेट पर ये बीमा योजना स्टार्ट की गई है भारत सरकार के द्वारा, और इसमें काफ़ी अच्छी जो है रकम फसल बीमा के रूप में किसान को मिल जाती है। अगर उसकी फसल किसी भी कारण से ख़राब हो जाती है या किसी भी कारण से वो कम होती है, मान लो कि अधिक वर्षा के कारण या अकाल पड़ने की वजह से अगर फसल में कुछ नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई जो है भारत सरकार के द्वारा की जाती है, जिससे कि किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। तो एक एक करके हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इस स्कीम में इंटरेस्टेड है या इस योजना में इंटरेस्टेड है, वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल का जो कंटेंट है उसको ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि चैनल का जो कंटेंट है वो आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बेनिफिशियल ज़रूर रहने वाला है, आपके लिए भी, आपके अपने फ्रेंड्स या अपने दोस्तों के लिए भी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संपन्न हरियाणा की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। यानी कि जिस भी किसान ने अपनी फसल का बीमा अगर करवा लेता है तो वो एक तरह से खुशहाल किसान बन जाता है। ऐसी जो योजना भारत सरकार की तरफ से चलाई गई है, भारत के हर एक राज्य में ये योजना अभी लागू की गई है, और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। यानी कि 31 जुलाई तक किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या है ये योजना, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है कि जो खरीफ और रबी की जैसे फसल होती है, तो अभी खरीफ का सीज़न है, तो खरीफ की जो फसल है उसमें क्या है कि जो धान है, बाजरा, कपास व मक्का, ये 4 फसलों का बीमा जो है भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है अभी, जिसमें से धान, बाजरा, कपास व मक्का यानी कि 4 फसल का बीमा किसान करवा सकते हैं। इसमें जो है बीमित राशि धान के लिए, यानी कि जो प्रीमियम जो रहेगा इसका जो बीमा जो हम करवाएंगे अपनी फसल का, अगर आप धान के लिए बीमा करवाते हैं तो उसकी जो बीमित राशि है वो होगी 84,015 रुपये। कपास के लिए होगी ये 81,545 रुपये। बाजरा के लिए ये है 39,536 रुपये और मक्का के लिए 42,008 रुपये प्रति हेक्टेयर ये रहने वाली है। जैसे कि जो इंश्योरेंस कोई भी हम करवाते हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस है या कोई भी LIC का कोई इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि एक इंश्योर का जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम तो वो होता है कि जो हम भरते हैं और उसके रिटर्न में जो हमें मिलता है वो होती बीमित राशि। तो बीमित राशि कितनी इसमें, धान के लिए है 84,015, कपास के लिए है 81,545, बाजरा के लिए है 39,536, मक्का के लिए है 42,008 रुपये। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फसल पूर्ण रूप से ख़राब हो जाती है या एक भी दाना आपके खेत में नहीं हो पाता किसी भी कारण से, चाहे वर्षा अधिक होने के कारण या वर्षा कम होने के कारण या किसी अन्य कारण से, तो इतने रुपए जो है भारत सरकार की तरफ से प्रति हेक्टेयर उस किसान को दिए जाएंगे जिस किसान ने अपनी फसल का बीमा करवाया होगा। और इसके लिए जो आपको रकम जो भरनी है या जो पैसे आपको भरने हैं इस बीमा करवाने के लिए, वो बहुत ही कम हैं। जैसे कि धान के लिए अगर आप बीमा करवाना चाहते हैं तो आपको 1680 रुपये मात्र जो है वार्षिक, यानी कि सालाना आपको देने हैं 1680 रुपये। कपास के लिए आपको देने हैं 4,077 रुपये 25 पैसे। बाजरा के लिए आपको देने हैं 790 रुपये 72 पैसे और मक्का के लिए आपको 840 रुपये 16 पैसे मात्र देने हैं प्रति हेक्टेयर। ये है प्रीमियम आपका साल भर का, ठीक है, ये आपको देना है अगर आप अपनी फसल का बीमा करवाना चाहते हैं।
तो इसके बाद इसमें क्या क्या रीज़न्स लिखे हुए कि जिस रीज़न से आपकी फसल का नुकसान हो सकता है, जैसे कि ओलावृष्टि की वजह से, जल भराव की वजह से अगर आपकी फसल ख़राब होती है, आसमानी बिजली से अगर खड़ी फसल में नुकसान हो जाता है, तो आप जो है ये क्लेम कर सकते हैं इतनी राशि का खेत स्तर पर वो देय होगा। और धान फसल में जल भराव को छोड़कर, लेकिन धान की फसल में अगर जल भराव होता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि धान की फसल जो है जल भराव की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। धान की फसल में जितना ज़्यादा जल भराव होगा उतनी ही फसल अच्छी होगी, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है इसमें, फसल कटाई के 14 दिनों के अंदर फसल में नुकसान होने पर भी क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा। अगर आपने फसल को काट कर रख दिया खेत में, उस टाइम पे ओलावृष्टि हुई या वर्षा हुई, तो उसकी वजह से अगर आपकी फसल ख़राब होती है तो भी आप जो है बीमित राशि को क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि गांव में किसी फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर क्लेम गांव के सभी बीमित किसानों को मिलेगा। अगर गांव की जो औसत पैदावार है उससे कम आपकी फसल होती है, तो जो औसत पैदावार को कंसीडर करके जितनी कम आपकी फसल हुई होगी तो उसके हिसाब से आपको जो है बीमित राशि का जो है क्लेम गांव के सभी किसानों को दे दिया जाएगा। इसके बाद क्या है कि योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है, यानी कि इसमें आप की अपनी इच्छा है, आप बीमा करवा भी सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो करवाइए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं करवाइए। और मौजूदा ऋणी किसान 24 जुलाई से पहले संबंधित बैंक शाखाओं में अपेक्षित घोषणा पत्र प्रस्तुत करके संबंधित सीजन के लिए विकल्प ले सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है या ऋण लिया हुआ है बैंकों से, तो वहाँ पे क्या प्रावधान है कि ऑटोमेटिक आपकी फसल का बीमा हो जाता है बैंकों के माध्यम से। लेकिन अब की बार क्या है कि आपके पास विकल्प है, आप वहाँ जाकर 7 दिन पहले वहाँ जाकर जो है आप बीमा लेना है या नहीं लेना उसके संदर्भ में एक घोषणा पत्र भरकर बैंक में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद गैर ऋणी किसान फसल बीमा करवाने के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, सीएससी सेंटर अथवा बैंक शाखा से संपर्क करें। और जिन किसानों ने ऋण नहीं लिया हुआ या जिनके किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बने हुए, उनको क्या करना है कि वो किसी भी बीमा कंपनी के प्रतिनिधि जो एजेंट होते हैं उनके माध्यम से बीमा करवा सकते हैं, या जो सर्विस सेंटर जो होते हैं हमारे कॉमन सर्विस सेंटर जो खोले गए हैं जगह जगह गाँव के आसपास या शहरों में, तो वहाँ पे जाके आप बीमा करवा सकते हैं अपनी फसल का, या फिर बैंक शाखा से संपर्क करके भी फसल का बीमा करवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए इससे जुड़ी हुई, तो ये टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे 1800-180-2117। इस जो है नंबर पर कॉल करके भी आप इसके बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। बीमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पे लिखी हुई है 31 जुलाई है। वेबसाइट पे अगर आपको देखना है तो www.agriharyana.gov.in पर भी आप ये देख सकते हैं, या फिर prharyana.gov.in पर भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एजेंट के, बिना किसी बैंक में जाकर, केवल अपने घर से ही मोबाइल के माध्यम से ही आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। साथ ही आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अगर किसी दूसरे राज्य से हैं, मान लो हरियाणा से नहीं है, तो दूसरे राज्यों में इसका जो बीमित राशि का प्रीमियम कितना है या कितना आपको भरना है, वो भी आप जो है वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि धान के लिए कितना है, कपास के लिए कितना है और अन्य फसलों के लिए कितना है। तो वो भी मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, अगर आप जो है अपनी फसल का बीमा योजना की चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट्स ओपन करनी होगी अपने मोबाइल के ब्राउज़र में, जो कि है www.pmfby.gov.in। यानी कि PMFBY का मतलब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना .gov.in। ये आपको जो है अपने मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद जब जैसे ही आप ये एड्रेस डालोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा।
यहाँ पे देखिए मेंशन है, यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी कि जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से इस योजना चालू की गई है, शुरू की गई है। इसमें जो दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, साइन इन का ऑप्शन है और रजिस्टर का ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी कई तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है फार्मर्स कॉर्नर, यानी कि किसानों के लिए ये बनाया गया है। इसमें देखिए अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस बाय योरसेल्फ, अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं अपनी फसल के इंश्योरेंस के लिए या बीमा के लिए तो आप जो है इस लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर, अगर आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट करना है, मान लो धान के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हैं या कपास के लिए, तो आप यहाँ पे जाके जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट क्रॉप लॉस, ये है अगर आपने बीमा अप्लाई किया हुआ है और बाद में आपको फसल का नुकसान हो जाता है तो यहाँ पे आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपको कितना लॉस हुआ है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस, अगर आपको देखना है तो यहाँ जाके देख सकते हैं। टेक्निकल, अगर आपकी कोई ग्रीवियंस है तो वो आपकी यहाँ पे आप जो है उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ये है हेल्पलाइन, अगर किसी भी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चंस पूछना है इस पोर्टल के बारे में तो वो आप यहाँ जाके कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आपको कैलकुलेट करना तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्लिक किया है यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर में क्या होगा, सबसे पहले आएगा इसमें सीज़न में क्या है आपका, खरीफ यानी कि रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है। उसके बाद ईयर में 2020, ठीक है। स्कीम कौन सी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। उसके बाद है आपको अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, स्टेट मान लो मैं हरियाणा कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कौन सा ज़िला है वो आपको सेलेक्ट करना है, मैं सपोज अम्बाला कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद है क्रॉप, यानी कि आपकी फसल कौन सी है ये आपको सेलेक्ट करना है। फसल में देखिए 4 फसलें यहाँ पे, कपास है, मक्का है, धान है, बाजरा। अगर मान लो मैं कपास का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसका बाद एरिया इन हेक्टेयर में था तो 1 हेक्टेयर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 1 हेक्टेयर में कैलकुलेट करेगा अभी कि कितना प्रीमियम आपको भरना है। ये देखिए इंश्योरेंस है यहाँ पे, जनरल इंश्योरेंस, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो इंश्योरेंस हो रहा है वहाँ पे 81,545 रुपये आपको जो है मिलेंगे, सम इंश्योर्ड होगा, जिसमें से 5% जो है देय राशि होगी किसान की तरफ से और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो होगी वो होगी 8% राशि, ठीक है। और कट ऑफ डेट इसकी क्या है, 31 जुलाई तक आपको देना है। तो यहाँ पे नीचे आप आगे देखेंगे कि कपास के लिए जो 5% बनेगा आपका कितना होगा, प्रति हेक्टेयर 4,077 रुपये जो है किसान के द्वारा जो है प्रीमियम भरा जाएगा और प्रीमियम पेड बाय गवर्नमेंट होगा 2,446 रुपये, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से कितना होगा, 2,446 रुपये ये जो है भरा जाएगा, सालाना है ये। और 81,545 रुपये ये आपको जो है बीमित राशि मिलेगी। इसके बाद अगर आपको दूसरी फसल का देखना है, मान लो मैं धान का देखता हूँ, यहाँ पे धान का प्रति हेक्टेयर आपको देखना है तो प्रति हेक्टेयर में यहाँ पे 1 हेक्टेयर लिख देता हूँ। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं इसको। ये देखिए इसमें आपको मिलेगा 84,045 और 1,680 रुपये आपको जो है पे करने हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कितने पे किए जाएंगे, 2,520 रुपये 45 पैसे, ये सालाना है यहाँ पे, ठीक है। और सम इंश्योर्ड होगा 84,015। तो इस तरह से आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इस वेबसाइट्स को हम जो है बैक कर देते हैं, बैक ऑप्शंस पे जाएंगे क्योंकि अभी हम प्रीमियम को कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पे। तो अभी हम जो है बैक का ऑप्शंस में कर देता हूँ। ये देखिए
ये है बैक का ऑप्शंस। और हमने देखा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो है वेबसाइट्स ओपन किया था, तो दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे अपने मोबाइल के ब्राउज़र में। मैंने आपको दिखाया था कि उसके अंदर एक फार्मर्स कॉर्नर था जहाँ पे लिखा हुआ था कि अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। देखिए अभी भी आप देख सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है, सबसे पहला ऑप्शन है जो कि, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन फॉर फार्मर, अगर आपने रजिस्टर अपने आप को किया हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर एज ए गेस्ट फार्मर भी आप जो है यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो मान लो मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है अभी, तो गेस्ट फॉर फार्मर पर जो है मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी, जैसे कि फार्मर डिटेल, आपका नाम होगा, ठीक है, फुल नेम, फार्मर का जो नेम है वो, सेलेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि आपके पापा अगर किसान हैं तो आप भी जो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। रिलेशनशिप डालेंगे फिर आप कि आपका फादर है। रिलेटिव नेम, मोबाइल नंबर होगा, एज होगी, सेलेक्ट कैटेगरी में जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी जो भी है, जेंडर होगा, फार्मर टाइप में एक छोटा किसान है, एक मार्जिनल किसान है, एक बड़ा किसान है, ठीक है। उसका कैटेगरी कैसी है, ऑनर है या टीनेंट है, शेयर क्रॉपर है। ओनर मीन्स जो मालिक होगा खुद, टीनेंट मीन्स जिन्होंने ठेके पे ली है, शेयर क्रॉपर मतलब जो आधे पे जो ज़मीन को लेते हैं, यानी कि आधा खर्चा मालिक करेगा, आधा खर्चा जो लेने वाला वो करेगा, उसके बाद जितनी फसल होगी उसका आधा आधा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। रेजिडेंशियल डिटेल में हो गया हमारा कि कौन से स्टेट में रहते हैं, उसके बाद आपका ज़िला आएगा, उसका सब डिस्ट्रिक्ट आएगा, आपका गांव, आपका एड्रेस, पिन कोड, आपकी आईडी में क्या होगा कि आपका जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, उसका आईडी नंबर आपको डालना है यहाँ पे। अकाउंट डिटेल, अगर आपका अकाउंट है किसी बैंक में तो वो यहाँ पे डालना है, उसका आईएफएससी कोड, उसका डिस्ट्रिक्ट बैंक का नाम, ब्रांच का नाम। तो ये सारी चीज़ें जो है आप डालकर क्रिएट यूज़र कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आपको जो है लॉगिन करना है, और लॉगिन करके फिर आप जो है अपनी फसल का जो है बीमा योजना के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं, या बीमा योजना के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कि क्या क्या इसके लाभ आपको मिल सकते हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर इसका क्या प्रीमियम है और क्या सम इंश्योर्ड है ये भी मैंने आपको बताया। अगर किसी दूसरे स्टेट का आपको देखना है तो वो भी आप जो है इसी वेबसाइट के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, जो बेसिक डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए कंटेंट, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।